हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्म के बारे में। HTML में एक फॉर्म टैग होता है जो कि एक फॉर्म बनाने काम आता है। किसी वेब पेज पे अपन को एक फॉर्म अपलोड करना है तो उसके लिए अपने को फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि भी फॉर्म का काम काम क्या होता है। फॉर्म ये काम करता है कि किसी को यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सर्वर साइट पर अपलोड करने के लिए फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए मैं आपको फॉर्म बताता हूँ। 6.html फाइल बना लेते हैं। उसके लिए बॉयलर प्लेट डाल लेता हूँ। अब एक टैग होता है फॉर्म टैग। तो ये फॉर्म टैग क्या करता है कि इसी के अंदर पूरी फॉर्म की बॉडी लिखी जाती है। इसके अंदर जो भी टैग्स आएंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो फॉर्म बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे कि आप नाम से पहचान सकते हो कि ये तो एक फॉर्म बनाने काम आता है। अब फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है, एक्शन एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट क्या करता है, ये एक्शन करता है। मतलब एक तरीके से जैसे ही अपन फॉर्म अपना सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद कहाँ जाएगा वो, उसके बाद वो एक सर्वर पे जाता है। तो अपनी सर्वर की भी इस पे वेबसाइट डाल सकते हैं जिससे वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है। तो अभी तो इसमें अपने पास कुछ भी नहीं है, कोई भी सर्वर की वेबसाइट बनाई नहीं है अपन ने, इसलिए तो अभी अपन उसको खाली छोड़ देते हैं। एक इसमें एट्रीब्यूट होता है मेथड, कि किस मेथड का रहेगा, वो गेट मेथड का रहेगा या पोस्ट मेथड का रहेगा। गेट मेथड का मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी डेटा लेने के लिए काम आता है। और पोस्ट मेथड का क्या होता है, सबमिट करने के बाद वो पोस्ट हो जाता है, मतलब उस वेबसाइट पे चला जाता है। तो अभी मैं इसको पोस्ट लिख लेता हूँ। वैसे अभी तो खैर अपन ने कोई एक्शन दिया नहीं है तो पोस्ट लिखने का कोई फायदा नहीं है, पर लिख दिया है। अब इसमें कुछ टैग्स होते हैं, उनको मैं नीचे कमेंट करके बताता हूँ कौन कौन से टैग्स होते हैं। एक होता है अपने पास लेवल टैग। लेवल टैग, इसके बाद अपने पास होता है एक इनपुट टैग। एक होता है सिलेक्ट टैग। और एक होता है अपने पास टेक्स्ट एरिया। एक होता है अपने पास बटन। और एक होता है अपने पास ऑप्शंस। एक होता है अपने पास फील्ड सेट। एक होता है अपने पास लीजेंड। तो इन सब एट्रीब्यूट, इन सब टैग्स को मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले चालू करते हैं बताना, इनपुट टैग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी फॉर्म में अपने को कोई भी इनपुट लेना होता है तो इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे आपका नाम जानना है, एंटर योर नेम। और इनपुट टैग लगा दो। फिर इसके बाद इनपुट टैग में तीन ये होते हैं अपने पास एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट बेसिकली CSS से अपने को कुछ भी चेंज करना हो इसमें तो उसको अपन क्या कहते हैं, आईडी में लिखेंगे। तो आइए अब इसको लाइव जाके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। आप देख सकते हो इसमें आपके लिए एक इनपुट बॉक्स बन गया है। इसमें आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपना नाम इनपुट कर दिया है। और इसमें फिर है ना, इसके बाद और बताता हूँ मैं। इसमें लेवल टैग होता है। लेवल टैग क्या काम आता है अपना, लेवल टैग काम आता है बेसिकली जो भी इनपुट लिख रहे हैं अपन, अब ये एंटर योर नेम लिख रहे हैं तो ये उसकी लेबलिंग अपने आप कर देगा। तो लेवल टैग जैसे कि मैं बताता हूँ। अब इसमें तो अपने को यहाँ पर जमा के लिखना पड़ रहा है, ये उसी लाइन में लिखना पड़ रहा है। पर लेवल टैग लगाते ही अपन फॉर्म में क्या देंगे, जो भी इसका नाम ले लेंगे, अपन इनपुट टैग का नेम ले लेंगे। जैसे कि अपन ले लिया, ये अपन ने इनपुट ही ले लिया। आईडी भी ले ली इनपुट। तो फॉर रेफर करता है आईडी को, कि मतलब ये कौन से क्या कहते हैं, आईडी को रेफर कर रहा है। जैसे कि इसमें लिखा है मैंने इनपुट, तो ये इनपुट आईडी को रेफर कर रहा है। तो इनपुट आईडी किस में है, इस वाले इनपुट टैग में। आईडी बेसिकली सभी क्या कहते हैं, सभी टैग्स की अलग अलग रहती है। एक होती है आईडी, एक होती है क्लास। क्लास सबकी सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है, और ये आईडी बिल्कुल यूनिक रहती है। ठीक है। तो अब मैं इसमें लेवल में लिख लेता हूँ, एंटर योर नेम। अब आप देखो ये कैसा दिखेगा।
तो मैंने ये दूसरे टैग में लगाया है, फिर भी उसी सामने आया है। ये इनपुट के बिल्कुल जस्ट सामने आता है लेबल टैग। लेबल टैग यही काम करता है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा सिलेक्ट टैग के बारे में। सिलेक्ट टैग क्या करता है, जैसे कि भी कोई एक लिस्ट बना ली, उसके अंदर से कुछ सिलेक्ट करना हो। जैसे कि मैंने मान लिया कि एक लेबल बना लिया, लेबल में डाल दिया जैसे सिलेक्ट एंटर योर सिटी। अब इस लेबल टैग के बाद सिलेक्ट टैग बताता हूँ। सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग का नेम मैंने कौन सा ले लिया, वही सिलेक्ट, और आईडी में भी ले लूंगा मैं सिलेक्ट। अब इसके बाद सिलेक्ट के अंदर एक और टैग आता है ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग में क्या है, कौन कौन से ऑप्शन देने हैं अपने को यूजर को। जैसे कि इसकी वैल्यू मान लो 1 मान लो, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अपने को वो देनी है कि वैल्यू देनी है, मतलब एक तरीके से सिलेक्ट करना है। अब मैंने डाला है इसमें एंटर योर सिटी, तो इसमें मैं बेसिकली सिटीज के ऑप्शन दे सकता हूँ कि उसको कौन कौन सी सिटी चूज करनी है, ठीक है, अपने फॉर्म में। जैसे कि अपने को कोई सिटी चूज करवानी होती है, तो उसके लिए इसका काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे 3 सिटी चूज करवानी है, जयपुर, मुरैना और ग्वालियर। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ ये कैसा दिखता है। देखो एंटर योर सिटी, इसमें आ रहा है जयपुर, मुरैना, ग्वालियर, ठीक है। तो यही सिलेक्ट टैग का काम है। अब मैं यहाँ पे एक टैग और बताता हूँ तुमको। बी आर टैग होता है एक, बी आर टैग, जो कि बेसिकली लाइन को ब्रेक करने का काम आता है, ठीक है। बी आर टैग को, बी आर टैग सेल्फ टैग होता है, इसको मतलब दोनों तरीके से ओपन और क्लोज नहीं लगते। अब मैंने ये एंटर सिटी के बाद बी आर टैग दिया, तो उसने उसको ब्रेक कर दिया लाइन को। तो मैं इसको ऊपर दे दूंगा जिससे अच्छा दिखेगा ये। अब देख सकते हो आप, अच्छा दिख रहा है ये। अब इसको थोड़ा और सजाने के लिए अपन टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में टेबल के बारे में बताया था। टेबल का भी यूज़ करके इसको बिल्कुल एक ही लाइन में ला सकते हैं अपन। तो उसको अपन बाद में देखेंगे जब थोड़ा और लेवल पर आगे जाएंगे अपन। अब इसके बाद मैं टैग का नाम अब इसके बाद टेक्स्ट एरिया का बताने जाऊंगा। देखो बेसिकली इनपुट इनपुट टैग में क्या होता था, अपन किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर सकते थे, एक लाइन इनपुट दे सकते थे। सिंगल लाइन इनपुट के लिए होता है इनपुट टैग। और टेक्स्ट एरिया होता है मल्टीपल लाइन इनपुट के लिए। तो इसका भी नाम कुछ भी दे दो, टेक्स्ट एरिया दे दो, टेक्स्ट दे दो नेम, आईडी भी टेक्स्ट रख लेंगे अपन। आईडी और नेम चेंज भी अलग अलग भी कर सकते हैं, पर मैं अभी बेसिकली सेम रख रहा हूँ इसलिए। अब इसमें होता है रोज कॉलम, कितने मतलब रोज के लिए अपने को टेक्स्ट एरिया बनवाना है, कितनी रो के लिए टेक्स्ट एरिया बनवाना है। अभी मैं यहाँ पे 2 रोज रख लेता हूँ और 20 कॉलम रख लेता हूँ, 10। कंट्रोल एस, और इसका भी एक लेवल बना लेता हूँ, है ना। लेवल टैग, इसका क्या आईडी दी थी, टेक्स्ट आईडी, तो टेक्स्ट लिख दिया इसमें, लेवल डाल दिया, एंटर योर बायो, ठीक है। तो अब ये मल्टी लाइन इनपुट है, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट एरिया। तो देखो टेक्स्ट एरिया ऐसा हो गया ये, ठीक है। मल्टीपल लाइन का आ गया, इसको अपन और भी बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं पहले इसको एक लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, जिससे वो अलग अलग दिखेगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैं यहाँ पे 2 बी आर लगा देता हूँ, जिससे वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा, अच्छा सा दिखेगा थोड़ा। अब इसके बाद मैं एक टैग और बताता हूँ तुमको। इसके बाद मैं टैग बताऊंगा फील्ड सेट। पहले इनपुट टैग के मैं सारे एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ आपको। इनपुट टैग में अभी टाइप एट्रीब्यूट है अपने पास, ठीक है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब इस टेक्स्ट एट्रीब्यूट का क्या करना है, इसको चेंज कर करके देखते हैं। इसको ईमेल के लिए अगर लगाना है अपन को, तो इसका टाइप हो जाएगा ईमेल, ठीक है, ईमेल आईडी देनी है। अब मैं एक सबमिट बटन और लगा लेता हूँ, बटन का यूज करता हूँ, इसमें टाइप दे देता हूँ इसका सबमिट। इसकी वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पर अंदर सबमिट।
जो कि अपने वेब पेज पे लिखा आएगा। ये सबमिट लिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे एंटर योर नेम 2 बार हो गया है। यहाँ पे एंटर और ईमेल कर देता हूँ। पर यहाँ पे अभी मैं एक अगर नाम डाल के देखूँ कुछ भी, ठीक है, बेसिकली मुझे ईमेल डालना है। अब मैं इसको सबमिट करूँगा तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, प्लीज़ इंक्लूड @, क्योंकि ये एक ईमेल एड्रेस है इसलिए इसमें ये एरर आ गया। तो इसलिए इस टाइप का ये यूज़ है। और अपने को कोई भी मतलब डेट इनपुट करवानी हो, डेट इनपुट करवाने के लिए अपन क्या लेंगे, यहाँ पर टाइप डेट कर देंगे, टाइप डेट कर देंगे और लेबल में कर देंगे एंटर डेट। तो ये डेट टाइप का आ जाएगा, इसमें मंथ ईयर बाय ये छाट लो, है ना। अब मैं आपको इनपुट के बच्चे कुछ टाइप के एट्रीब्यूट अगले फॉर्म में एक फॉर्म बना के बताता हूँ। इसको मैं पूरे फॉर्म को कमेंट आउट कर लेता हूँ एक बार, ये अच्छा सा नहीं बन पा रहा इसलिए देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एक फॉर्म बनाता हूँ। इसमें मैं इनपुट के बच्चे को जो एट्रीब्यूट बता देता हूँ इनपुट के टाइप के। इसमें मैं मेथड कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है। एक लेबल बना लेता हूँ, लेबल फॉर में दे देता हूँ input 1 int1, ठीक है। एंटर योर नेम, इनपुट योर नेम। अब एक इनपुट लेता हूँ टेक्स्ट टाइप का, हाँ टेक्स्ट टाइप का जो कि बाई डिफॉल्ट होता है, टेक्स्ट टाइप ही होता है। इसका एक नेम ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ int1 और आईडी भी ले लेता हूँ int1। एक इसमें लगा देता हूँ br टैग लाइन ब्रेक करने के लिए। अब मैं उस पूरे कंटेंट को कर लेता हूँ कॉपी और अगली लाइन से एक और एट्रीब्यूट जो कि अपन ने देख रखा है ईमेल, ठीक है। मैं सारों को एक साइड में ला देता हूँ जिससे कि आपको सोर्स कोड दूंगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसका मैं कर लेता हूँ नेम और इनपुट आईडी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि आईडी एक दूसरे की सेम नहीं हो सकती, इसलिए बेसिकली ये एक क्या कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है इसलिए इसमें कुछ एरर तो नहीं आएगा। फ्रेंडली लैंग्वेज है इसलिए इसमें एरर नहीं आएगा, पर ये इसको मान्य नहीं करेगा। इसके बाद डेट एट्रीब्यूट देख चुके हैं अपन। अगर कोई डेट एट्रीब्यूट करानी हो अपने को तो डेट ऑफ बर्थ, अगर अपने को कोई भी नंबर इनपुट कराना है तो इसके लिए होता है एक टाइप नंबर, जिससे कि क्या कहते हैं वो एक नंबर ही इनपुट लेगा सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी अपन कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो वो उसको मान्य नहीं करेगा, सिर्फ ओनली नंबर मान्य करेगा। जैसे कि एंटर और एज कर लेता हूँ मैं ना, तो इसमें अभी नंबर डाल देता हूँ टाइप और इसमें कर देता हूँ एंटर योर एज। अब वही इनके आईडी चेंज करनी पड़ेगी मुझे सारों की। इनकी मैं सबकी आईडी चेंज करता चलता हूँ साथ ही साथ। अब एक एट्रीब्यूट होता है रेडियो एट्रीब्यूट। रेडियो एट्रीब्यूट किस काम में आता है, रेडियो एट्रीब्यूट बताने से पहले मैं एक एट्रीब्यूट और बताना चाहता हूँ, पासवर्ड एट्रीब्यूट। पासवर्ड एट्रीब्यूट से क्या होता है कि जो भी अपन कोई पासवर्ड टाइप करते हैं तो अपने पास बिंदी 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 करके आती हैं, तो जैसे कि अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं तो पीछे वाले को नहीं देख सकता कि अपन क्या टाइप कर रहे हैं। इसलिए एक इसमें एट्रीब्यूट होता है टाइप पासवर्ड एट्रीब्यूट। पासवर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है मैंने बता दिया आपको, एंटर योर पासवर्ड। ये नया फॉर्म मैंने बेसिकली इसलिए बनाया था कि उसका वो व्यवस्था भंग सी हो गई थी, क्योंकि उसमें क्या है वो एक लाइन में नहीं चल रहे थे सब। अब मैंने इसमें लाइन में बता देता हूँ सबको एक साथ। इसके लिए इसमें 4 के लिए भी चेंज करने पड़ेंगे, इनपुट 1 2
3 4 5। अब इसके बाद एक एट्रीब्यूट और बताया था मैंने अभी, उसको बता देता हूँ, रेडियो बटन वाला। रेडियो बटन क्या है, किसी से अपन को सिलेक्ट करना हो उसमें, कि जैसे कि कोई भी सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं एंटर योर जेंडर मेल और फीमेल। तो रेडियो बटन में क्या होता है, एक बार जिसको अपन चेक कर देते हैं तो उसको उसके दूसरे को अनचेक कर सकते हैं, पर उसको अनचेक नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। टाइप में डाल दूंगा रेडियो, इनपुट कर देता हूँ 6 6। अब इसमें इसके इनपुट डालने के बाद इसमें कर देता हूँ मेल, और एक और ले लेता हूँ ऐसा, कंट्रोल+C कंट्रोल+V, इसमें कर देता हूँ मैं फीमेल। ठीक है, सबकी आईडी चेंज करनी पड़ेगी। नेम भले इनका नेम सेम रखना पड़ेगा, इसलिए काम करेगा ये, मैं बताता हूँ क्यों। एक सेकंड, एक बार मैं मेल ये हटा के देखता हूँ, नाम अलग करके देखता हूँ। तो देखो ये रेडियो बटन्स आ गए, इसमें एक को चेक कर दिया, दूसरे को चेक कर दिया, ये दोनों चेक हो गए। अगर मैं क्या कहते हैं, हमें पता है इसमें से अपने को एक ही को चेक करना है, तो एक ही को चेक करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये इन दोनों का नाम सेम करना पड़ेगा, जिससे वो पहचान पाएगा कि ये दोनों एक ही के हैं। तो अगर एक सिलेक्ट हो गया तो फिर दूसरा सिलेक्ट नहीं होगा। अब मैं इसमें एक सिलेक्ट करूंगा और फिर दूसरा सिलेक्ट करूंगा तो पहला अनचेक हो जाएगा, और अगर ये वाला सिलेक्ट करूंगा तो वो वाला अनचेक हो जाएगा। तो यही रेडियो बटन का काम है। अगर अपने को मल्टीपल सिलेक्ट करने हैं तो उसके लिए अपने पास होता है चेक बॉक्स, जिसमें अपन मल्टीपल चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, उसका मतलब टाइप क्या होता है, चेक बॉक्स। इसमें टाइप डाल देता हूँ चेक बॉक्स। डाल दिया। एंटर योर पासवर्ड की जगह मैं इसमें कर देता हूँ एंटर योर कोर्सेस, या फिर सिलेक्ट योर कोर्सेस। इसके लिए अपने पास सिलेक्ट वाला वो है, पर सिलेक्ट से काम नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट में क्या करते थे अपन, एक ही चीज़ सिलेक्ट करते थे, इसमें अपने को मल्टीपल कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, इसलिए अपने को ये चेक बॉक्स लगाना पड़ेगा। चेक बॉक्स लगा दिया मैंने, इसको 7, इसको 8 कर दिया, और इसको भी 8 कर दिया। अब इसके बाद क्या कहते हैं, मैं इसमें अब कोर्सेज का नाम लिख दूंगा, जैसे सी और कंट्रोल+C। जैसे 4 कोर्सेज का नाम लिख दिए, इसमें से आप छांट लो आपको कौन सा चाहिए कोड। तो उसके लिए अपन इसका यूज़ करते हैं चेक बॉक्सेस का। अब इसमें आईडी चेंज कर देते हैं, इनके नेम तो सेम रखेंगे अपन। अब अपन देखेंगे इसमें मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं अपन। ये मल्टीपल सेलेक्ट कर दिए, जैसे कि मुझे ये तीन ही चीज़ सीखनी है, तो ये मैंने 3 सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसमें एक इनपुट होता है बटन, जिसके लिए तो अपने पास बटन है टैग, पर ये बटन एट्रीब्यूट होता है अपने पास, जिससे कि अपन एक सबमिट बटन बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपने को आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। इसमें लेवल तो कुछ नहीं डालना, मुझे बटन डालना है, तो एक
मैं बताता हूँ कैसे। टाइप इसमें कर दिया मैंने बटन, और इसका नाम कुछ भी कर दिया, 0 कर देता हूँ मैं दोनों का, जिससे आईडी भी चेंज हो जाएगी, नाम भी चेंज हो जाएगी। इसे देखो अब सिलेक्ट बटन आएगा, इसके अंदर क्या डालना है उसके लिए अपने को कुछ बताना तो पड़ेगा। बटन में जैसे मुझे डालना है सबमिट, जो मैंने सबमिट डाल दिया, सबमिट इसके बाहर आ रहा है। इसके अंदर आने के लिए अपने को इसकी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, वैल्यू वैल्यू तो ये इसके अंदर आ गया। अपने को बाहर लाना है तो ये करना पड़ेगा, और वैल्यू डालेंगे वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप के सारे एट्रीब्यूट वैसे मैंने बता दिए हैं आपको, और आप नेट से भी पढ़ सकते हो, तो थोड़े बहुत जो कुछ भी रह गए हों मेरे से। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मैंने बता दिया। अब मैं आपको फील्ड सेट का काम बताता हूँ। ठीक है, फील्ड सेट क्या करता है अपना, मतलब कोई भी एक अपनों ने इन्फॉर्मेशन ले ली, जैसे ये है, ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इसको मैं एक अलग ग्रुप में डाल दूंगा, पर्सनल ग्रुप में। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये मेरी कोई मतलब और इन्फॉर्मेशन है, तो उनको अलग ग्रुप में डालना है मेरे को अगर, तो अलग अलग ग्रुप में डालने के लिए मुझे ये लेना पड़ता है। ये मैंने डबल डबल लिख दिया है यहाँ पे, इंटर और ईमेल 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इसमें मैं फील्ड सेट लगा के बताता हूँ, फील्ड सेट। अब मैंने एक फील्ड सेट लगा दी। अब इसका नाम डालना है तो लीजेंड टैग का यूज़ करूँगा, नाम डालना है, फील्ड सेट का नाम डालना है। जैसे कि मुझे, मैं आपको पूरा करके बताता हूँ एक बार, इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे अपन। ठीक है, मैंने जैसे ये 2-3 टैग के बाद लगा दिया यहाँ पे फील्ड सेट। ठीक है, तो आप देखना एक पूरी फील्ड सेट हो जाएगी ये ऐसे, यूजर इन्फॉर्मेशन। तो ये फील्ड सेट का काम होता है। और ये यूजर इन्फॉर्मेशन मैंने लेजेंड टैग में दिया था। लेजेंड टैग बेसिकली क्या होता है, इस फील्ड सेट का कैप्शन होता है, इस फील्ड सेट में अपने को क्या रखना है क्या नहीं रखना। ठीक है, ये फील्ड सेट से अपने को क्या कहते हैं, एक आइडिया लग गया है। अब मैंने आपको बेसिकली बेसिक फॉर्म का आइडिया तो दे दिया है। ठीक है, आपको कुछ भी मतलब इसमें और भी इंटरेस्टिंग करना है कुछ। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पे अलग अलग वैसे आ रहे हैं, ये अच्छे फॉर्म में नहीं आ रहे, तो इनके लिए अपन एक टेबल सेट कर सकते हैं कि जिससे एक टेबल में आ जाएंगे ये। ठीक है, और इसके बाद अपने पास CSS भी है इनको सजाने के लिए। तो जब मैं CSS पढ़ाऊँगा एक बार इनको और बताऊँगा, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे, और CSS से अच्छा फॉर्म बनाना भी बता दूंगा। ठीक है, बूट स्ट्रैप से भी बता दूंगा फॉर्म बताना। Thank you guys for watching this video. For support me to make more exciting videos, please like, share and comment my video, subscribe my channel and click on notification bell. Thank you.